फाइनली डन विथ माई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, मैं आके 7 या 8 चेक किया, उनमें से 2 गलत और 6-7 ठीक थे। और ये भाई मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैं असेंडिंग ऑर्डर देखा ही नहीं, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर ये कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। वैसे कभी भी मत सोचो अगर आप यूपीएससी इस बार दिया और कम मार्क्स आ रहा है आपका कि 1 साल पूरा वेस्ट हो गया। यू हैव कम टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन लाइक स्टडी। 7 days left for my UPSC 2021 exam. People, the date is 5/10/2021. So the date is 5 days left for the exam. So it's 7/10/2021. So today is the last day for economy and science and technology, as the date is 7. So 7 को मैं पढ़ूंगा इकोनॉमी साइंस एंड टेक, ख़त्म जो भी करने वाला हूँ। दिस इज़ माई रमेश सिंह एंड सो ये है इकोनॉमी। फिर ये है आपका विजन आईएएस का इकोनॉमिक सर्वे। देन ये आपका बजट एंड ये है जीएस स्कोर का इकोनॉमिक सर्वे। सो इकोनॉमिक सर्वे का मैं 2 रेफ़र कर रहा हूँ, विजन आईएएस और जीएस स्कोर का। एंड फॉर बजट ओनली जीएस स्कोर। एंड साइंस एंड टेक के लिए बस ये बुक में करंट अफेयर्स वगैरह सब मैंशनड है। यहाँ पे इसकी ऐसे बना दूँ मैं, बहुत सा है, ऊपर भी लिखा हूँ, ये सब कुछ करंट अफेयर्स है। सो आज का दिन बस ये 2, उसके बाद बाकी रहेगा जोग्राफ़ी एनवायरनमेंट कल कर दूँगा। एंड लास्ट वाले दिन लाइक 9 में जो भी रिवीजन करने वाला पॉलिटी एंड हिस्ट्री। सो मोर 2 to 3 days left. You can see today's date is 8/10/2021. More 2 days for the exam. And कल मैंने जितना रिवीजन करना था, मतलब तो ये जितना रिवीजन करना था 7 को कर दिया, आज है 8। सो टुडे इस टॉपिक का जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। स्टिल थोड़ा बहुत रिवीजन करना पड़ेगा इसको। एंड ये बुक तो छोड़ दो भाई, हालत ठीक नहीं है इसका, मतलब पूरा। तो आज है जोग्राफ़ी और एनवायरनमेंट का रिवीजन। तो उसके बाद 9 को देखेंगे पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ये सब कुछ रिवीजन हो गया है। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत तो शायद 15 बार कर दिया होगा मैं। सो लेट्स सी। डेट 8/10/2021। अभी स्टार्ट हो गया मेरा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। एंड these are my vision IAS current affairs monthly and बस इतना ही। और ये रहा आपका टेस्ट सीरीज जो कि विजन IAS का है, तो ये भी कंप्लीट कर दिया हूँ। देख लो कितने बार रिवीजन किया हूँ एक टॉपिक को। ये 4 बार। फिर और कुछ देखते हैं और कितना। लास्ट वाले को तो बहुत बार किया हूँ रिवीजन, क्योंकि इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस एग्ज़ाम इज़ द रिवीजन। 4 बार। तो ये टेस्ट सीरीज, ये विजन है इसका करंट अफेयर्स एंड दैट्स इट। सो कल एग्ज़ाम, कल नहीं परसों एग्ज़ाम एक्चुअली। तो कटक जाना है कल, पूरा दिन भर आप वहीं पे रहना है, क्योंकि बरहमपुर टू कटक कुछ 200 किलोमीटर है। सो कल रहूँगा पूरा कटक में, 10 में एग्ज़ाम है। सो क्वाइट नर्वस। 1 साल का मेहनत, फिर थोड़ा सा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा रिवाइज करके सो जाऊँगा मैं। सो एज यू सो पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। एंड टुडेज़ डेट इज़ 8 अक्टूबर। कल सुबह हम निकलने वाले कटक, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है कटक में। उड़ीसा में एक ही सेंटर है, कटक। सो मैं जाने वाला कटक टुमारो। एग्ज़ाम है 10 में। सो कल पूरा कटक में रहने वाला हूँ, पढ़ाई वगैरह सब कुछ वहाँ पे करने वाला हूँ। एंड 10 में देंगे एग्ज़ाम। यू हैव रीच्ड अंबिका होटल। सो पार्किंग भी हो गया है गाड़ी यहाँ पे। एंड दिस इज़ द वे टू द होटल। सो चलते हैं अभी अंदर सामान वगैरह लेके। आपको होटल दिखाने वाला हूँ, अंबिका होटल, जहाँ पे मैं रुका हूँ, क्योंकि कल एग्ज़ाम है।
So we have taken a family room जहाँ पे मतलब 2 बेड पड़ा है and it's total for 4 members. So this is the gateway to the hotel. So our room is 307. So we have 307. So let's open this. This is the room. फैमिली के लिए मतलब एक रूम में 2 बेड है एंड सोफ़ा भी है, टीवी भी है, रूम भी बहुत स्पेशियस है। ये पूरा फैमिली के लिए एक रूम होता है एंड द इंटीरियर डिज़ाइन इज़ ऑल्सो क्वाइट वेल गुड। सो 2 टीवी है एक्चुअली, मैं देखा भी नहीं है वहाँ पे क्योंकि मैं पढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली मैं पढ़ रहा था। सो देयर इज़ 2 टीवीज़, वन हियर एंड वन देयर एंड एसी भी 2 है एंड अच्छा है रूम, मतलब डिज़ाइन वगैरह सब कुछ अच्छा है। सो दैट्स द थिंग, कल मिलते हैं। डन विथ माई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, मैं आके 7 या 8 चेक किया, उनमें से 2 गलत और 6-7 ठीक थे। मतलब चेक नहीं करना चाहिए बट यू नो लाइक एग्ज़ाम से आने के बाद 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको चेक करना ही पड़ता है। मतलब जैसे कि आपको कंफ्यूज में रहते हो कि ये ठीक होगा या नहीं, इसलिए मैं चेक किया। दिस इज़ द 2021 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर सेट सी मिला था मेरे को। एंड बहुत बड़ा गलती क्या हो गया आज की, जो एडमिट कार्ड में वो जो मतलब सेंटर लिखा जाता है ना, भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप अच्छे से देख के जाओ, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक्चुअली सेंटर था रेवेंसा स्कूल, एक होता है वो कटक में, तो मैं क्या रेवेंसा कॉलेज के अंदर 830 से हूँ। तो उसके बाद पता चला कि मेरा रेवेंसा कॉलेज नहीं, रेवेंसा स्कूल है। तो भाई 9 पता है आपको कि 9:20 के बाद अलाउ नहीं करेंगे। रेवेंसा कॉलेज से लेके स्कूल इट इज़ नियरली अबाउट 7 to 8 किलोमीटर्स। तो मेरे को लगा कि और एग्ज़ाम होगा नहीं मेरा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतना कम टाइम में जाना, और वो भी नया प्लेस में। फिर भी एक ऑटो मिल गया हमको, तो वेंट टू द रेवेंसा स्कूल और एग्ज़ाम शांति से दे दिया। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देख लो 1 मिनट में एडमिट कार्ड निकालता हूँ। मेन वाला चीज़ ये, तो यहाँ पे लिखा था कि रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल लिखा था वो, मैं चला गया था कॉलेज, क्योंकि रेवेंसा कॉलेज ही उड़ीसा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये गलती कभी मत करना आप प्लीज़, ये वाला अच्छे से चेक करो। वहाँ पे उड़ीसा हाई कोर्ट वगैरह जो भी लिखा है अच्छे से चेक करो, अच्छे से पहुँच जाओ जगह पे वो। तो दैट्स द थिंग। पेपर 1 ख़त्म, अभी पेपर 2 2:30 में जाऊँगा, लंच कर लूँगा अभी, देन आई विल गो फॉर पेपर 2। तो ऐसे गलती आप मत ही करो, मैं रिकमेंड करूँगा आप देख के जाओ एडमिट कार्ड में एग्जैक्ट क्या लिखा है। मतलब रात को कंफर्म कर लो। मैं तो रात में रेवेंसा कॉलेज भी गया था, मेरे को क्योंकि स्कूल पढ़ा भी नहीं था मैंने, सो कॉलेज भी गया था, वहाँ पे पूरा फिक्स कर लिया था कि कल 8:30 को आना सब कुछ। पर द टाइम आई वेंट देयर पता चला कि रेवेंसा स्कूल है। तो बहुत अच्छे से पहले से ही मतलब डिसाइड कर लो, ठीक कर लो, दैट्स इट। सो बस अभी थोड़ा सा रिविजन करने वाला हूँ, क्योंकि जो CSET का पेपर होता है वो मेनली आपका मतलब मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, उसके लिए पढ़ना कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल कॉम्प्रहेंशंस वगैरह आते हैं विच यू कैन ईजिली हैंडल। फिर स्टिल भी बच्चे फेल हो आते हैं उसमें, लेट्स सी क्या होता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड कल रात को मैं आने के बाद सो गया था, बहुत नींद आ रहा था, इसलिए अकाउंटिंग वगैरह नहीं किया था। सुबह मैंने कर दिया अकाउंटिंग थ्रू दिस बायजूस IAS का, जो उनका मतलब रात 8 बजे वो पूरा पेपर एनालिसिस करके एक वीडियो छोड़े, द रेफरिंग द टाइप डिड। सो आई टोटली अटेंडेड 68 क्वेश्चन, बहुत कम, मिनिमम 80 सोचा था, बट इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ कि मेरे को लगा कि शायद कुछ मतलब अटेंड नहीं कर पाऊँगा, मतलब अटेंड करने से गलत हो जाएगा, इसलिए आई अटेंडेड ओनली 68 क्वेश्चंस एंड मतलब ठीक ठाक था पेपर। स्टिल भाई आई डोंट थिंक आई विल क्लियर माई प्रीलिम्स बिकॉज 67 मैंने किया है एंड फ्रॉम 67 41 ठीक है एंड 26 गलत है। तो अगर 41 पूरा भी ठीक होता देन आई couldn't have clear the prelims, बट स्टिल ये आपको 41 × 2 82
and 26 into 0.66, it is somewhere like from 17 18 ऐसा कुछ है. तो 82 minus 17 65. तो इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीलिम्स कभी 65 कट ऑफ नहीं गया है. द कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स इज़ नॉर्मली बिटवीन 90 to 100 आप बोल सकते हो. सो इस बार भी शायद 95 97 कुछ रहेगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम 92 रहा था. इस टाइम वैकेंसी वगैरह कम है, सो आई थिंक द कट ऑफ विल बी क्वाइट हायर देन बिफोर. सो माइट बी 95 97 समथिंग, कुछ बोल नहीं सकते. सो स्टिल ऐसा नहीं कि आप ऐसा कभी भी मत सोचो अगर आप यूपीएससी इस बार दिए और कम मार्क्स आ रहा है आपका कि एक साल पूरा वेस्ट हो गया. यू हैव कम टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन लाइक स्टडी में तो बहुत कुछ सीखे ही हो. उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, यू नो लाइक जो क्वालिटीज़ लाइफ में आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो सीखे हो आप. डोंट थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. इवन आई वाज नॉट नोइंग कि मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल ट्रेड होता ही क्या है. वाह, तो बहुत कुछ मैं सीखा हूँ. और टू थैंक दिस 1 year जर्नी जिसने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के क्वालिटीज़ वगैरह मेरे को दिया है. सो स्टिल आई डोंट थिंक प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा. सीसेट अच्छा गया था मेरा, बट व्हाट्स द यूज इफ यू कैन नॉट क्लियर द प्रीलिम्स. स्टिल भाई चलो, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. ये वो क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड नहीं था, ये ठीक हो गया मेरा. मैं क्रिकेट ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट ये क्वेश्चंस तो नॉर्मली शायद प्रीलिम्स में नहीं आते हैं क्रिकेट के बारे में ऐसा. बट इस टाइम स्पोर्ट्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन आए थे. ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, और तीनों में से ये था थोड़ा सा इजी था. ये दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं था. एंड दैट्स द थिंग, ये तो बहुत इजी. ये मैं कंफ्यूज हो गया. आर्टिकल 32 और 14 में ये 14 होने वाला था. दैट्स द थिंग. ये तो भाई बहुत कन्फ्यूजन हुआ मेरे को. मैं सेकेंड वाला टिक किया था एंड फर्स्ट वाला हो गया. दैट्स द थिंग ब्रो. ये तो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका. वाह, ये भी डायरेक्ट. ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब फिर से वोल्केनिक रॉक वगैरह. बस, और ये इसमें भी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं सोचा कि पाम ऑयल नॉर्मली तो मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है, बट ये नेटिव है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करके वो लगाते हैं प्लांट्स. तो आई वाज क्वाइट कंफ्यूज. एग्ज़ाम के बाद पता चला कि इट इज़ नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका. तो ये गलत हो गया. और ये तो भाई मतलब ईजी था, बहुत ईजी था. सो ये ईजी था शुगर कैन वाला. बस ये आपका मतलब नॉर्मली इससे मेरे को लगा कि क्लाइंबिंग द ट्रीज़ वगैरह से लगा कि ये ट्रॉपिकल है, ये ठीक है. और ये भाई मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं असेंडिंग ऑर्डर देखा ही नहीं, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर ये कर दिया. तो ये भी गलत हो गया. एंड ये तो बहुत इजी था. ये भी थोड़ा सा इजी था. इकोनॉमी मेरा अच्छा गया है. इकोनॉमी में लाइक ऑलमोस्ट 15 में से लाइक 12 ठीक हुआ है मेरा. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ये सब कुछ सही हुआ है मेरा. देन बस ये थोड़ा गलत हो गया. बट 2-3 किया था, बट द आंसर इज़ ओनली 2. एंड ये दोनों गलत. एनवायरनमेंट मेरा थोड़ा अच्छा नहीं गया है, पर इकोनॉमी अच्छा गया है मेरा. ये दोनों ठीक है. ये भी ऑलमोस्ट चारों ठीक है. बट चलो भाई, दिस वाज द सेट C. सो एंजॉय.